जय सिया राम। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। सीता मेरी मात पिता मेरे रघुनाथ, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं, सुनो भक्त हनुमान। आसन आन विराजियो, कथा सुनो भगवान। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे सब संतन की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, प्रभु सुदर्शन अजीर बिहारी। सिया राम सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री राम की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए इस राधा कृष्ण मंदिर में आए हुए सभी भक्तों को जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय श्री हनुमान। कल हमने सुना कि तोड़ने की कोशिश कर करके जितने भी राजा आए हुए थे धनुष यज्ञशाला में, सब धनुष को तोड़ने की कोशिश कर करके सब वापस चले गए। तोड़ना तो बहुत दूर की बात, कोई तिल भर उसे हिला भी नहीं सका। और जब सीता जी की माँ कहने लगी बहुत ही परेशान हो गए, जनक जी परेशान हैं, तो विश्वामित्र जी ने राम जी को आज्ञा दी कि हे राम जी, शिव धनुष जाकर अब आप तोड़िए और जनक जी का संताप
हरण कीजिए। जनक जी का जो इतना बड़ा कष्ट आया हुआ है उसको अब आप हरण कीजिए। परंतु जब राम जी जाने लगे, गुरु जी को प्रणाम करके, ब्राह्मणों को प्रणाम करके जब धनुष की तरफ जाने लगे, तो सीता जी की माता जी वह बहुत दुखी होने लगी और कहने लगी कि जब कुछ काम बिगड़ता है तो अपना कहने वाला कोई नहीं होता है, हंसने वाले दसियों खड़े हो जाते हैं। कोई हम समझते हैं कि ये हमारा हितैषी है, ये हमारा हित कर रहा है, परंतु हित नहीं करता है, सब तमाशा देखने वाले बन जाते हैं। जब अपनी दशा ठीक होती है तो 10 मित्र बन जाते हैं, जब अपनी दशा ठीक नहीं होती तब सब दूर हो जाते हैं और हंसी करने वाले होते हैं। इस तरह सीता जी की माता जी दुखी होने लगी, परंतु वहाँ एक सखी थी, एक उनकी मित्र थी जो प्रभु राम के बारे में जानती थी, उनके प्रभाव को समझती थी। उसने कहा कि हे बहन, आप परेशान ना होइए, हर एक छोटी दिखने वाली चीज ताकतवर ना हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि दिखने में कोई चीज छोटी होती है। क्योंकि सीता जी की माँ कह रही है कि जब इतने बड़े बड़े राजा लोगों से, बाणासुर से, रावण से जब ये धनुष न टूटा, टूटने के बजाय खिसका तक नहीं, तो ये तो बड़े सुकुमार से राजकुमार हैं, ये क्या कर सकेंगे, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। तो एक सखी ने बड़े ध्यान से उन्हें समझाया और कहा कि देखने में यदि कोई चीज छोटी लगती है तो जरूरी नहीं कि उसकी ताकत ना हो। सौर्य मंडल एक बहुत छोटा सा है, सूर्य छोटा सा दिखाई देता है, परंतु जब उदय होता है तो तीनों लोकों में रोशनी कर देता है। हाथी कितना बड़ा होता है हाथी, पर अंकुश छोटा सा होता है, उस अंकुश से उस हाथी को वश में महावत कर लेता है। इसी तरह हर छोटी चीज को उसकी ताकत नहीं आंकी जा सकती। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है प्रभु पर, विधाता पर, कि राम जी धनुष अवश्य तोड़ेंगे और देखिएगा सारा अंधकार दूर हो जाएगा, सब दुख दूर हो जाएंगे हमारे। ऐसा कहते हुए उस सखी ने समझाया। आगे की कथा आज सुनते हैं। और उधर सीता जी भी मन ही मन में व्याकुल थी और सब उन्होंने कोई देवी देवता छोड़ा नहीं, मन ही मन सबसे प्रार्थना कर रही है कि जैसे राम जी सुकुमार हैं, हे शिव जी के धनुष, मैंने अगर जीवन में कभी 2 पल भी आपकी मन से सेवा की हो तो हे शिव जी, हे माता गौरी, हे माता पार्वती, इस शिव जी के धनुष का वजन भी हल्का कर दीजिए। ऐसे वो भी प्रार्थना करती करती
और राम जी की तरफ देखती जाती हैं और मन ही मन प्रार्थना करती जाती हैं। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है उसको, क्योंकि मुख रूपी जो उनका कमल है और वाणी रूपी जो उनकी भौरी है वो आवाज नहीं करना चाहती, मुंह से आवाज नहीं निकालना चाहती, पर मन ही मन वे सब सोच रही हैं कि हे भगवान, हे धाता, यदि मैंने कुछ भी सेवा की हो तो ये आज ये धनुष हल्का हो जाए। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, विवश होकर वे उसे बाहर नहीं निकालती हैं। जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कहीं कोने में दबा पड़ा हो, इसी तरह सीता जी अपने आंसुओं को प्रकट नहीं होने देती, अंदर ही अंदर रख रही हैं। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई। जब उनको लगा कि कहीं जो मेरे अंदर भाव आ रहे हैं ये बाहर प्रकट ना हो जाए, ये भाव मेरे कहीं बाहर प्रकट ना हो जाए, जब उन्हें लगा तो वे सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है। प्रण क्या था सीता जी का कि मैं राम जी को ही वरण करूं। तो सीता जी मन ही मन कहती हैं कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, मैं वास्तव में मेरा हृदय उनसे प्रेम करता है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी अपनी दासी अवश्य बनाएंगे, मुझे स्वीकार जरूर करेंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया। अब तो अभी तक तो उनका मन ही हृदय ही उनको चाहता था, अब संपूर्ण जैसे संपूर्ण सशरीर प्रेम करने लगी रघुनाथ जी से। अर्थात ये निश्चय कर लिया उन्होंने कि या तो यह शरीर प्रभु राम का होकर रहेगा या फिर इस धरा पर रहेगा ही नहीं। उन्होंने ऐसा प्रण अंदर ही अंदर ठान लिया कि या तो ये अब मेरा शरीर प्रभु राम जी का होकर रहेगा, नहीं तो ये शरीर इस धरा पर अब रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए, क्योंकि राम जी तो प्रभु तो हर एक के अंदर की बात जानने वाले हैं। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुण जी, गरुण जो है, गरुण का भोजन क्या है? सर्प। जैसे गरुण जी किसी छोटे से सांप की तरफ देख रहे हों, इस तरह उन्होंने धनुष की तरफ देखा। और लखन लके रघुवंश मणि आके हरि को तुलसी गाती बोले बचन शरण चापि ब्रह्मन। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर देखा है, तो वे शरीर से ऐसे पुलकित हो गए जैसे ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित कुछ वचन कहे उन्होंने। उनको लगा जैसे ब्रह्मांड को जर कस के दबा लिया उन्होंने पैरों से। इतनी उन्हें प्रफुल्लता हुई, इतनी खुशी हुई, सिर्फ इसलिए कि राम जी ने धनुष की तरफ देखा है। इसका मतलब राम जी कार्य अवश्य करेंगे। तो वो जोर से पैर ब्रह्मांड पर, धरती पर पैर देके खड़े हो गए। और दिस कुंजरों का मत कहीं होगा, धर्म धर्म करे जीवन जोड़ा, राम चरण शंकर धनु तोड़ा, हो पहले सुने आए सुनोरा, चाप समीप राम जब आए, नर नार सुर सुकृत मनाए, सच
हे शेष, हे वाराह, ये सब क्या है? ये सब भगवान के अवतार हैं। तो लक्ष्मण जी सबसे कह रहे हैं कि धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रखो, पृथ्वी कहीं हिलने ना लगे, इसको ऐसे कस के पकड़ लो, क्योंकि राम जी ने धनुष की तरफ ताका है तो राम जी धनुष अवश्य तोड़ेंगे, जिससे ये हिलने ना पाए धरती। रामचंद्र जी शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। ऐसी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। लक्ष्मण जी मन ही मन पृथ्वी को दबाकर जोर से और ऐसे बोल रहे हैं। श्री रामचंद्र जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों, देवताओं और पुण्यों को मनाया। जब राम जी धनुष के पास चलने लगे तो जितने भी वहाँ स्त्री पुरुष समाज बैठा हुआ था, सब मन ही मन देवताओं की प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हे विधाता, अब तो कृपा करना, इनके हाथों से जरूर टूट जाए ये धनुष, हमारे जितने भी पुण्य हैं वे सभी लग जाएं, परंतु ये कार्य अवश्य हो जाए। सबका संदेह, अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान सब दूर हो जाए। जो अच्छे लोग थे, जो सीता और राम जी का विवाह चाहते थे, वे सब ऐसे सोचने लगे। भृगुपति देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी जहाजों पर आकर जैसे बैठ गए। सबकी सोच कहाँ रुकी हुई थी? एक धनुष पर। परशुराम जी का गर्व गुरु था, देवताओं का सोच कि ये कार्य हो जाए, श्रेष्ठ मुनियों की सोच वह भी सब, और सीता जी का संदेह कि कहीं ऐसा ना हो कि राम जी भी डगमगा जाएं, कि कहीं उनको ये पक्का तो था कि प्रभु तो ये कार्य करने ही वाले हैं, पर डर कहीं ना कहीं थोड़ा सताता। और रानियों के दारुण दुख का दावानल, जो रानियां थी उनको इतना दुख था कि दुख की अग्नि जल रही थी जैसे। तो ये सब शिव जी का जो धनुष है, तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि वह एक बड़ा जहाज है, उस पर आकर ये सब चढ़ गए, क्योंकि सबकी आशा एक ही है कि धनुष टूटे तो सबके दुख दूर हो। श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं। उस जहाज में बैठकर बस आसरा किसका है? श्री राम की बाहों का। श्री राम की बाहों का जैसे समुद्र हो और उसमें पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है उस जहाज का। ऐसे सोचते हैं कि रामचंद्र जी के हाथ जो हैं वह तो समुद्र के समान है, धनुष एक बड़ा जहाज है, और सब लोगों की जो चिंताएं हैं वह उस पर सवार यात्रीगण जैसे हैं, परंतु केवट कोई नहीं है, उस जहाज को चलाने वाला कोई नहीं है, ऐसा सोचते हैं। और श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा, जय श्री कृष्ण। श्री राम जी ने सबकी ओर देखा और चित्र में लिखे हुए से देखकर, क्योंकि जितने भी लोग बैठे हुए थे वे सब हिलते डुलते नजर नहीं आ रहे उनको, वे कैसे लग रहे थे कि जैसे एक तस्वीर में जो चित्र बना हुआ होता है, तो राम जी को लगा कि सब चित्रवत जहाँ के तहाँ सब स्तब्ध होकर बैठे हुए हैं।
कृपाधाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर भी देखा तो उन्हें विशेष व्याकुलता देखी सीता जी के अंदर, क्योंकि सीता जी के अंदर तो एक तूफान उमड़ रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं। और जबकि जगत जननी है, वे जगत पिता हैं, लीला कर रहे हैं, परंतु मनुष्य रूप में अवतार लिया है तो मनुष्यों जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। और देखी विपुल विचलित है। देखा उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। जैसे प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर यदि अमृत का तालाब भी उसके पास लाकर रख दिया जाए तो क्या फायदा। राम जी सोच रहे हैं कि इस समय सीता जी की दशा अंदर से बहुत खराब है, तो उनका ध्यान क्या है कि अब मुझे ये लीला में ये धनुष जल्दी से भंग कर देना चाहिए। यदि कोई जीव जैसे प्यासा मर रहा हो और उसके बाद पानी छोड़ के अमृत भी अगर उसके पास ला के रख दिया जाए तो कोई काम का नहीं है। सारी खेती के सूख जाने पर यदि वर्षा हो, जब खेती सूख जाए और जब वर्षा हो तो किस काम की, कोई काम की नहीं, खेती तो खराब हो ही गई। समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जब समय पे हमने कोई काम नहीं कर पाया, समय बीत जाए फिर क्या लाभ पछताने से कि हाय हम अगर उस समय ऐसा कर लेते तो ऐसा ना होता। क्यों भाई, तो इससे कोई फायदा नहीं है। जी में ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम देखकर वे पुलकित हो गए कि सीता जी इस समय प्रेम से ओतप्रोत हैं और उनके हृदय में यही चल रहा है कि पता नहीं विधाता ने क्या लिखा हुआ है। गुरई प्रणाम मनहि मनहि जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार बन गया। जैसे बरसात में रेनबो बन जाता है, इसी तरह उसकी आभा प्रकट होने लगी। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देख पाया। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए, उठाना, चढ़ाना और खींचना इतनी फुर्ती से हुए कि किसी को दिखाई नहीं दिया। इसका किसी को पता ही नहीं चला। सबने श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचे हुए खड़े हुए देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से दो टुकड़े कर दिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बड़ी खुशियां मन गई, धनुष टूट गया। भरे भुवन घोर कठोर प्रवर विवादित आरग जन तेरी करहि दिग्गज डोले
आवाज हुई कि कुछ पूछो ही मत। सूर्य के घोड़े खुलकर मार्ग छोड़कर भाग गए, जैसे कि सूर्य के घोड़े खुलकर जहाँ तहाँ भाग गए। दिग्गज चिंगाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष 12 और कच्छप कलमला उठे, व्याकुल हो गए। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब श्री रामचंद्र जी की जय जयकार बोलने लगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब एक छोटा सा भजन बोलते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। शिव धनुष
समुद्र है और धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। तो ऐसे वे पार लग गए और जो उनसे द्वेष कर रहे थे वे जैसे डूब गए, और जो शिव जी के जहाज पर चढ़े हुए थे, जो राम जी से प्रीति करते थे, सीता जी से प्रीति करते थे, वे सब पार लग गए, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। और प्रभु दो चाप खंड मणि डाले, देखे लोग सब भय सुखाए, कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवध सुहावन, काम रूप राकेश निहारी, पढ़त भी भूले कांवरी भाई, बाजे नवदय गए निशाना, देव बल नाचई करगाना। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। जब धनुष टूट गया तो यह देखकर सब लोग सुखी हो गए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा हुआ है, सब सुखी हो गए। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी, क्योंकि जब समुद्र भरा हुआ होता है तो चंद्र जब पूर्ण होता है तो ज्वार भाटा तभी आते हैं। तो चंद्रमा रूपी पूर्ण राम को देखकर और जो लोग वहाँ बैठे हुए थे, उनकी जो भावनाएं, जो तरंगें हिलोरें मार रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कि बाढ़ आ रही है उनकी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान और नाच करने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिर मुनीसा, करुणी प्रशंसन तेरी असीसा, परसई सुमन रंग बहुमाला, गावई किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि सभी देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा करने लगे और आशीर्वाद देने लगे। रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं, किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं, आनंद उत्सव छा रहा है। इतना आनंद कि जो समाता नहीं है। जनकपुर में ऐसे आनंद उमड़ उमड़ कर जैसे आ रहा है। और रही भुवन बड़ी जयत पानी, तनु सबंग दुनिया तन जानी, मुदि कटाई जय जय नर नारी, भंजे राम श्याम उदन भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिससे धनुष टूटने से जो ध्वनि हुई थी वह ध्वनि कानों से निकलती नहीं है। ऐसे लग रहा है कि वह ध्वनि निरंतर चल रही है। जहाँ जहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला, अपार खुशियाँ छाई हुई हैं। बंदी मागध सूतन विरुद्ध बदई मत करई निछावर जोग सब, हय गय धन मणि। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध, सूत लोग, बिरुदावली गाने वाले, कीर्ति बखान करने वाले, सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं राम और सीता पर। जिसके यहाँ तक कि जिसके पास जो है वह बार बार कर निछावर कर रहा है, और जो काम वाले जो छोटे होते हैं, मांगने वाले होते हैं, उनको खूब भर रहे हैं। मतलब जो जिसके पास है वह उस समय लुटा रहा है। इतनी खुशियाँ वहाँ छा रही हैं। आज की कथा को यहीं स्थगित करती हूँ, आगे की कथा कल सुनेंगे। 2 सेकंड कीर्तन कर लेते हैं। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम
भक्त हनुमान। जहाँ कहूँ